सोचो अगर वो जानवर जो हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो चुके थे वापस जिंदा किए जा सके, जो कि साइंस फिक्शन जैसा लगता है। लेकिन क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग के दम पर साइंटिस्ट आज एक्सटिंक्ट स्पीशीज को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे एक्सटिंक्ट एनिमल्स की जो फ्यूचर में दोबारा जमीन पर चल सकते हैं थैंक्स टू क्लोनिंग टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 10, क्वेगा। ज़ेब्रा और हॉर्स का एक यूनिक कॉम्बिनेशन था जिसके सिर्फ अपर बॉडी पर स्ट्राइप्स होती थी और नीचे से प्लेन ब्राउन होता था। ये 19th सेंचुरी के एंड तक साउथ अफ्रीका में पाया जाता था। पोचिंग और हैबिटेट की लॉस की वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन साइंटिस्ट ने इसके क्लोज रिलेटिव ज़ेब्रा और हॉर्स के डीएनए से एक ब्रीडिंग बैक प्रोग्राम शुरू किया है जिसे द क्वेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। आज के टाइम में कुछ फूल्स ऐसे पैदा हुए हैं जो ओरिजिनल क्वेगा जैसे ही दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि हम फ्यूचर में कोई बड़ी बात नहीं है कि हम असली क्वेगा देख भी सकते हैं। नंबर 9, आयरिश एल्क। इसे हम आयरिश एल्क मेगालोसॉरस जाइगेंटस भी कहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े डियर स्पीशीज में से एक था जिसके एंटलर्स 12 फीट तक फैल सकते थे। ये 7000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया था, बट इसका डीएनए वेल प्रिजर्व बोन से एक्सट्रैक्ट हो चुका है क्योंकि ये डियर मॉडर्न एल्क और मूस का रिलेटिव था। साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि इसमें एम्ब्रियोज का क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के अंदर ग्रो करवाया जा सकता है। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो ये प्रीहिस्टोरिक डियर फ्यूचर में वापस आ सकते हैं। नंबर 8, थाइलासीन या तस्मेनियन टाइगर। तस्मानिया का ये स्ट्रेंज लुकिंग मार्सुपियल 1936 में एक्सटिंक्ट हो चुका था। इसका शेप टाइगर जैसा था, पर ये एक्चुअली मार्सुपियल फैमिली से बिलोंग करता है और कंगारू की तरह पाउच में बेबी कैरी करता था। लेकिन ये जानवर शिकारी भी था, बट ह्यूमन हंटिंग और डिसीज की वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गया। अब जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू इसका पूरा डीएनए डिकोड हो चुका है। साइंटिस्ट इसके क्लोजेस्ट रिलेटिव डनार्ड का यूज करके क्लोनिंग का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बोस्टन और ऑस्ट्रेलिया के रिसर्च सेंटर्स एक्टिवली इस पे काम कर रहे हैं और हो सकता है ये जानवर फ्यूचर में हमें अच्छा भला देखने को मिले। नंबर 7, वूली राइनोसेरस। ये प्री हिस्ट्रिक राइनो आइसी टंड्रा में रहते थे और इसका बॉडी थिक वूली फर से कवर्ड होता था जस्ट लाइक ममोथ। इसका एक्सटिंक्शन अराउंड 10,000 साल पहले हुआ था। परमाफ्रॉस्ट में इसके प्रिजर्व डीएनए सैंपल्स मिल चुके हैं। ये राइनो जेनेटिकली मॉडर्न राइनो से काफी क्लोज था, इसलिए साइंटिस्ट भी बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में इसे वापस लाया जा सकता है। लेकिन चैलेंज ये है कि राइनोज का रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्लो और रिस्की होता है। नंबर 6, मोआ। न्यूजीलैंड का ये फ्लाइटलेस बर्ड जिसकी हाइट 12 फीट तक होती थी, ह्यूमंस के आने के बाद कुछ ही सेंचुरीज में एक्सटिंक्ट हो गई। मोआ का डीएनए बहुत वेल प्रिजर्व्ड फॉसिल से मिल चुका है। साइंटिस्ट ने इसे मॉडर्न एमूज और ऑस्ट्रिच के डीएनए से कंपेयर किया है। क्लोनिंग के थ्रू एम्ब्रियो डेवलप करना और इसे सरोगेट बर्ड के अंदर ग्रो करवाना एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन थ्योरेटिकली पॉसिबल भी है। नंबर 5, सैबर टूथड टाइगर। इस प्रीहिस्ट्रिक प्रीडेटर का ह्यूज शार्प कैनाइन्स और मस्कुलर बॉडी ने इसे एक डेडली हंटर बनाया था। ये 10,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हुआ, लेकिन ला बृहत्तार पिट्स जैसे जगहों पर प्रिजर्व्ड स्केलेटन्स और टिश्यू सैंपल्स मिल चुके हैं। इसका क्लोजेस्ट मॉडर्न रिलेटिव लायन या टाइगर नहीं बल्कि क्लाउडेड लेपर्ड है। अगर इसके पूरे जेनोम को सीक्वेंस करके वायबल एम्ब्रियो बनाया जाए तो एक मॉडिफाइड सैबर टूथ वापस आ सकता है। नंबर 4, डोडो। एक्सटिंक्शन का एक सिंबल बन चुका है। ये एक फ्लाइटलेस बर्ड था जो मॉरिटस आइलैंड पे पाया जाता था। जब ह्यूमंस और उनके साथ लाए गए प्रीडेटर्स ने इसे टारगेट किया तो ये कुछ ही सालों में एक्सटिंक्ट हो गया। बट डोडो का प्रिजर्व्ड स्केलेटन्स और डीएनए फ्रेगमेंट्स से जीनोम रिक्रिएट करने की कोशिश हो रही है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट एक्टिवली डोडो को वापस लाने पर काम कर रहा है, यूजिंग पिजन स्पीशीज एज सरोगेट पेरेंट। नंबर 3, पायरेनियन आइबेक्स या बकैडो। ये पहला एक्सटिंक्ट एनिमल था जिसे क्लोनिंग से टेम्परेरीली रिवाइव किया गया था। 2003 में स्पेनिश साइंटिस्ट ने इसे आइबेक्स का क्लोन बनाया था, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही मिनट्स के लिए जिंदा रहा। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट प्रूफ था कि क्लोनिंग से एक्सटिंक्ट स्पीशीज वापस लाई जा सकती हैं। अब दोबारा इस प्रोसेस को रिफाइन किया जा रहा है और कुछ सालों में पायरियन आइबेक्स फिर से माउंटेन स्लोप्स पे दिख सकते हैं। नंबर 2, वैली ममथ। सबसे ज्यादा हाइप इसी स्पीशीज के अराउंड है। ये एलिफेंट का एंसेस्टर था, लेकिन वूली, मैसिव और फूड रेसिस्टेंट। ये 4000 साल पहले एक्सटिंक्ट हुआ, लेकिन साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट में इसका डीएनए और टिश्यू सैंपल्स मिला है। हार्वर्ड और कोरियन लैब्स इसके जीनोम को एशियन एलिफेंट के साथ मर्ज करके एक हाइब्रिड एम्ब्रियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो 2030 तक ये बेबी वूली मैमथ पैदा हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 1 की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था।
लेकिन उसे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। नंबर 1, निएंडरथॉल। सबसे कंट्रोवर्शियल और डेंजरस आइडिया है निएंडरथॉल को रिवाइव करना। ये हम ह्यूमंस के क्लोजेस्ट इवोल्यूशनरी कजिन्स थे जो 40,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए। इनका डीएनए पूरे तरीके से सीक्वेंस किया जा चुका है, पर एथिकल कंसर्न है क्योंकि अगर किसी फीमेल ह्यूमन के वॉर्म में निएंडरथॉल एम्ब्रियो ग्रो करवाया जाए तो क्या वो मोरली सही होगा? साइंटिस्ट अभी डिबेट कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की बेसिस पे ये पॉसिबल है। लेकिन क्या हम इंसान एक और इंटेलिजेंट स्पीसीज के साथ को एग्जिस्ट कर पाएंगे? जिसका जवाब अब आप लोग कमेंट्स में देंगे कि क्या निएंडरथॉल को रिवाइव करना चाहिए या नहीं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अब साइंस देखकर लगता है कि क्लोनिंग सिर्फ जुरासिक पार्क की कहानी नहीं है, ये सब एक रियल पॉसिबिलिटी है। लेकिन हर एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वापस लाना एथिकल और इकोलॉजिकली पर्सपेक्टिव से डेंजरस भी हो सकता है। आपका क्या मानना है? क्या एक्सटिंक्ट एनिमल्स को वापस लाया जाना चाहिए या फिर जो जा चुके हैं उन्हें भूल जाना चाहिए? आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही सीरियस और थॉट प्रोवोकिंग फैक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट्स में अपना फेवरेट एक्सटिंक्ट एनिमल ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। अगले वीडियो का टॉपिक आप कमेंट में प्रेफर कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा बनाने की। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।